हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि बेंजील क्लोराइड C6H5CH2Cl प्राप्त होता है जब टोलुइन का क्लोरीनीकरण किया जाता है। पहला विकल्प है SO2Cl2 द्वारा, दूसरा विकल्प है SOCl2 द्वारा, तीसरा विकल्प है क्लोरीन द्वारा, चौथा विकल्प है NaOCl द्वारा। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपको प्राप्त होने वाला उत्पाद है बेंजील क्लोराइड और अभिकारक है आपके सामने टोलुइन। तो टोलुइन की अभिक्रिया किससे कराई जाए कि आपको बेंजील क्लोराइड प्राप्त हो जाए। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अभिकारक का पता लगाना है। आप अगर अभिकारक का पता लगा पाएंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो हमको प्रश्न के अंदर क्या करना है, प्रश्न का हल जानने के लिए अभिकारक का पता लगाना है। तो आप देखेंगे क्या दे रखा है आपको, तो चलिए देखते हैं। आपको प्रश्न में दे रखा है कि मेरे पास है टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन आपने किसी के साथ में कराई है, कराने के बाद में क्या होता है, कुछ यहाँ पर अभिकारक है और आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड का इन्होंने सूत्र दे रखा है C6H5CH2Cl। तो यह आ जाएगा C6H5CH2Cl। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, किसके साथ में रिएक्शन कराई जाए कि आपके जो बेंजीन में जो क्लोरीन लग रहा है। देखिए क्लोरीन आप कहीं पे भी जोड़ सकते थे, जो आपके देखिए बेंजीन और CH3 आपके यहाँ पर है टोलुइन। तो टोलुइन में क्लोरीन आप यहाँ भी जोड़ सकते थे, आप यहाँ भी जोड़ सकते थे, कहीं पे भी इन दोनों जगहों में से केवल आपको क्लोरीन जोड़ना है इस वाली जगह पर CH3Cl कार्बन वाली जगह पर। और ये कब हो पाएगा, देखिए ये संभव तब हो पाएगा जब आपका जो कार्बोकैटायन बनने वाला कार्बोकैटायन है, जो कार्बोनाइन बनता है आपके अभिकारक के जो मध्यवर्ती के अंदर, वो क्या हो, यहाँ पर आपको प्राप्त होना चाहिए CH2 प्लस प्राप्त हो जाए। CH2 प्लस प्राप्त हो जाए और क्या हो जाए, इस पर अटैक करके डायरेक्ट जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए। देखिए ऐसा कार्य कर पाता है आपके, देखिए जब आप क्लोरीन की रिएक्शन कराते हो ना टोलुइन के साथ में, तो ऐसी अभिक्रिया संभव हो पाती है। क्या होता है, देखिए जब आप क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे टोलुइन के साथ में, कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पर होता है, टोलुइन इसकी रिएक्शन कराओगे आप क्लोरीन के साथ में, तो आपको यहाँ पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजील क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपको CH2Cl। देखिए बाकी की सभी अभिक्रियाओं में क्या होता है, बाकी की सभी अभिक्रियाओं में ये होता है कि आपके जो टोलुइन होता है ना, देखिए टोलुइन के साथ में आप रिएक्शन कराते हैं। अन्य जो तीनों अभिक्रियाएं दे रखी, तीनों ऑप्शन, उसमें क्या होता है, Cl प्लस आता है, आपकी Cl प्लस आकर के अटैक करता है, आक्रमण करता है, और आक्रमण करके क्या होता है, या तो आपके ऑर्थो स्थिति पर जुड़ जाता है, ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर जुड़ करके ऑर्थो एवं पैरा क्लोरोटोलुइन बनाता है। तो देखिए या तो आपके यहाँ पर जुड़ जाता है वो ऑर्थो स्थिति पर, या फिर जुड़ जाता है पैरा स्थिति पर। तो ये दो प्रकार के उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होते हैं। लेकिन लेकिन जो आपके क्या होता है कि जब आप केवल सीधी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराते हो तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है CH2Cl प्राप्त हो जाता है। यहाँ से सीधे जो हाइड्रोजन होती है उसको ये क्लोरीन प्रतिस्थापित कर देता है। तो दिए गए विकल्पों का अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प C क्लोरीन द्वारा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।